नमस्कार दोस्तों। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस बोला था, उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका ईरान के ऊपर इस तरह से सेंक्शन लगाएगा, उनकी इकॉनमी इतनी वीक कर देगा कि वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। वेल, ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ईरान एक बहुत स्मार्टली गेम खेल रहा है। वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान और चाइना उसके पीछे से मदद कर रहे हैं। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, लेकिन फिर भी उनको क्या कहते हैं, ऑयल सप्लाई हो रही है। वेल, अब पाकिस्तान की तरफ से एक खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने ईरान का एक जेट था उसको अपने यहाँ नूर खान बेस के ऊपर जो एयर स्पेस है वहाँ पे उन्हें अपनी शरण दी है। उन्होंने बोला कि जो ये जो रिपोर्ट्स है वो ये बताती है कि जो इन्होंने ये यूएस है इस पर लगातार अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, लेकिन एक तरफ है पाकिस्तान, वो उसकी मदद कर रहा है। जो जो ये एयरक्राफ्ट है वो क्या कहते हैं, ईरान के लिए बहुत ही क्या कहते हैं क्रूशियल है, क्योंकि वो इससे अभी ट्रांसपोर्ट का अपना काम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉर्स वेपन्स या फिर अपने फूड सप्लाई या फिर सप्लाई चेन के लिए वो इस्तेमाल होता है। वेल, इस्लामाबाद जिस तरह से गेम खेल रहा है वो अपनी ये कहते हैं जो एयरफील्ड है, मतलब जहाँ पे वो पार्किंग खड़े होते हैं, जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे खड़े होते हैं, उसके लिए यूज़ करा रहा है पाकिस्तान अपना एयरबेस बाय ईरान एयरक्राफ्ट। लेकिन आपको पता होगा यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि हम स्पेन या फिर वहाँ तुर्की के अंदर एयरबेस चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया अपना एयरबेस देने के लिए। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो रियलिटी है ईरान की, बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छे संबंध है, लेकिन जो अमेरिका है उसके जो नेबर नेबर या फिर उसके सहयोगी हैं उससे बिगड़ते जा रहे हैं। वेल, सोर्सेज का कहना है कि जिस तरह से जो तेहरान तेहरान मूव कर रहा है सरवल की डिफेंस एसेट्स हैं जो नूर खान एयरबेस है वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि रावलपिंडी जो एक जगह स्टैटिक जगह है जहाँ पे नूर खान बेस है, वो एक क्या कहते हैं एक बहुत ही स्टैटिक जगह है। वहाँ पे उन्होंने अपने जो डिफेंस एसेट्स है वो भी रखे हुए हैं पाकिस्तान ने अपना, और वो एक सबसे मतलब प्रोटेक्टेड जगह है जहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं ईरान का एयरक्राफ्ट उतरवाया। इंडिया की तरफ से भी यहाँ पे प्रतिक्रिया की, उन्होंने बोला है कि जो जो ये वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच में टॉक हुई थी, क्या कहते हैं ये न्यूट्रली हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो एक्स के ऊपर जो लैंड्री ग्राम एक सीनियर रिपब्लिकन सीनेटर हैं, उन्होंने मतलब वो बहुत क्लोज भी हैं यूएस डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने बोला है कि जिस तरह से पाकिस्तान एक न्यूट्रल इवेंट की तरह जैसे इस्लामाबाद टॉक हुई थी, क्या ये न्यूट्रल है या फिर एक तरफ वो झुका हुआ है शायद ईरान के ऊपर। तो उन्होंने बोला है कि जो ये पाकिस्तान है वो डिप्लोमेटिक रोल इन क्राइसिस क्राइसिस के ऊपर मतलब एक तरफ इन पर भरोसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, वेल, पाकिस्तान की तरफ से जो सीनियर पाकिस्तान ऑफिशियल है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्लेम कि नूर खान के बेस के ऊपर ऐसा कोई क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट खड़ा ही नहीं है, और ये मतलब पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। और उनका कहना है कि नूर खान बेस है ना, वो एक क्या कहते हैं हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर बसा हुआ है, और वहाँ जैसे कि कोई भी देख सकता है, वो हिडन नहीं है किसी चीज़ से, पब्लिक आई से वो हिडन नहीं है, दे सेड उन्होंने बोला है। तो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं नूर खान बेस के ऊपर ऐसा कोई एयरक्राफ्ट था ही नहीं। वेल, पाकिस्तान के ऊपर तो हर कोई विश्वास कर सकता है, आपको पता ही है। वेल, इस युद्ध के कारण हमारी जो स्थिति है वो ख़राब होने वाली है, क्योंकि जो बाकी देसी कंट्री है वर्ल्ड वाइड है उसके अंदर जो ऑयल क्राइसिस है वो भी होता जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने के कारण जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अप हो रहे हैं। अब इंडिया के अंदर भी ये सिचुएशन आ गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लोगों को माननी चाहिए, जो वर्क फ्रॉम होम है वो अपनाना चाहिए, ताकि जो पेट्रोल और डीजल का खर्चा हो रहा है बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, वो बाहर ना जाए। और अवॉइड गोल्ड, मतलब एक साल के लिए जो गोल्ड है वो ना खरीदे, क्योंकि आपको पता है कि जो गोल्ड है हम क्या कहते हैं बाहर देश से मंगाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसमें भी वेस्ट जाती है। और जो हम मतलब कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका ज़्यादा यूज़ करो, ना कि एक मतलब कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, कि ये ना हो कि एक गाड़ी के अंदर एक ही इंसान बैठ के जा रहा है, उसके अंदर जैसे कि एक ही जगह जाने वाले कोई लोग हैं ऑफिस के, तो एक लुक लाइक बस की तरह काम चले, जिसे कार पूलिंग कहते हैं। और कट डाउन द कुकिंग फॉइल, आपको पता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए भी कहते हैं नुकसानदेहदायक है। जिस तरह से हम ऑयल की ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। उन्होंने बोला कि 10% समथिंग और समथिंग कट करो, और इससे हमारी जो हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट अच्छा होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी, और हमारे जीडीपी के ऊपर भी। और उन्होंने बोला कि जो फर्टिलाइज़र है, जिस तरह से ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, वहाँ पे जो फर्टिलाइज़र है उसके दाम भी बढ़ गए थे, जिससे हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है वो उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि क्या कहते हैं जो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी जो मतलब कि मृदा है वो भी बेकार हो रही है। और उन्होंने एक बोला है कि जो स्वदेशी है ना इसको अपनाइए। फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा कि हम मॉल में जाते हैं, हम वेस्टर्नाइज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने हमने इम्पैक्ट किया है हमारे ऊपर, तो हम क्या कहते हैं बाहर देश की कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको पता ही होगा, आप डेली बेसिस के अंदर आपको नहीं पता होगा कि आप कितने सारे जो प्रोडक्ट हैं वो जो वेस्टर्न है उसको यूज़ कर रहे हैं, बजाय इसकी जगह आप अपने खुद के जो प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरे को पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आप क्या कहते हैं मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़िए, ना कि वेस्टर्न की तरफ। आपको पता है कि वेस्टर्न, और जिस तरह से जैसे कि अभी कोई बाहर की तरफ अवॉइड कर रहे हैं, जो प्लान है आपको बाहर घूमने का, आप उसको अभी क्या कहते हैं जैसे आप दुबई ऊबर जा रहे हो वैसे आप जा भी नहीं सकते, वहाँ पे क्या कहते हैं स्ट्राइक हो रही है। तो उन्होंने बोला है कि जैसे आप बाहर में आ जाए, क्योंकि हमारा जो फॉरेन
जब आप बाहर जाते हैं तो डॉलर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जो रुपये है अपना वो सेल कर देते हैं। इससे जो हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो भी बाहर जाती है और जो इंडिया की जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप क्या कहते हैं, एक साल के लिए अपने जो रीजनल या फिर इंडिया के अंदर कुछ जगह हैं ऐसी जो अच्छी, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब गर्मियों का इलाका है तो हम माउंटेन की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाइए घूमने के लिए, बजाय कि अभी अभी रिसेंट डेज़ के लिए, रिसेंट मंथ्स के लिए आप अवॉइड करिए बाहर जाना। तो ये जो अनाउंसमेंट है या फिर उसको अपील कह सकते हैं जो पीएम मोदी ने जो लोग हैं उनके साथ करी, उन्होंने बोला है कि आप इसको प्लीज़ अपनाइए, इससे हमारी जो इकॉनमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी जो जीडीपी है और हमारी जो फॉरेन करेंसी है उसके ऊपर भी मतलब एक अच्छा आप मदद कर सकते हैं कंट्री की। और नरेंद्र मोदी ने जो अपने जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर मेंशन भी किया है कि जो न्यू हाइट्स प्रोसेस वुड सेम टाइम्स इन देयर सर्वल चैलेंजेस, मतलब जो चैलेंजेस में साथ आके हम अपना काम अगर अच्छे से करें तो ये चैलेंजेस ख़त्म हो सकता है। वो उन्होंने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये अपना स्पीच इसको बताया भी है। ऐसे न्यू अपडेट देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए जो 7 अपील्स की हैं इसमें से आपको सबसे बेस्ट क्या लगी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू।